स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स गेटवे पर। आज जो यूनिट 5 है आपकी यूनिट 5 का लेक्चर नंबर 2 हम लेकर आए हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ाया था आपको कि मैकाट्रॉनिक्स क्या होती है, एवियोनिक्स क्या होता है, बायोनिक्स क्या होता है, ऑटोट्रॉनिक्स क्या होता है। आज जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 4 चैप्टर मैंने बताए थे। जो पहला चैप्टर है उस पहले चैप्टर का ये लास्ट वीडियो होगी, 2 ही वीडियो में कवर हो जाएगा आपका। उसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर। सेंसर क्या है, ट्रांसड्यूसर क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या इसके टाइप्स है सेंसर और ट्रांसड्यूसर के, उसके बारे में बताएंगे। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लेते हैं वो आता है जी आपका सेंसर। कि सेंसर क्या है। ठीक है, तो देखिए सेंसर के बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया था कि सेंसर क्या करेगा, इनपुट और आउटपुट को सेंस करेगा। किसकी फॉर्म में, प्रेशर की फॉर्म में, या आपका टेम्परेचर की फॉर्म में, फ्लो की फॉर्म में, वोल्टेज की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, किसी की फॉर्म में सेंस कर सकता है। तो देखिए सेंसर देखते हैं, सेंसर क्या है। ए सेंसर इज ए डिवाइस, ए सेंसर इज ए डिवाइस दैट detect and measure a physical, chemical or biological parameter and convert it into an electrical signal that can be proceed and analyze। ठीक है, सेंसर क्या करेगा, सेंसर आपका डिटेक्ट करेगा या आपका मेजर करेगा किसी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी केमिकल क्वांटिटी को, या किसी बायोलॉजिकल पैरामीटर को, और कन्वर्ट करेगा उसको। किस में कन्वर्ट करेगा, देखिए जो कन्वर्ट करने वाली डिवाइस होगी वो ट्रांसड्यूसर कहलाएगी। मैं सीधा सीधा बताऊं, क्योंकि सेंसर जहाँ सेंसर यूज होगा वहाँ ट्रांसड्यूसर जरूर यूज होगा। ठीक है नहीं, तो सेंसर ट्रांसड्यूसर एक कॉम्बिनेशन है यूनिट का। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, उसके बाद वो जो आप सेंस करेंगे, जो फिजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल पैरामीटर को आपने सेंस किया है, मेजर किया है, उस जो एलिमेंट होगा उस एलिमेंट को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। उसे आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे और डेट कैन बी प्रोसीड एनालाइज, जिसे उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे या एनालाइज करेंगे। क्लियर है, तो ये सेंसर होता है आपका। सेंसर आर यूज्ड इन ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग एप्लीकेशन प्रोसेस कंट्रोल, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, बायोमेडिकल डायग्नोस्टिक एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, जो आपका सेंसर है वो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, देखिए वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर एक तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल हो गया। इंडस्ट्री में बड़े जो प्रोसेस करते हैं हम, जितने भी आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं, क्वालिटी प्रोसेस होते हैं, उन सब में सेंसर का यूज होता है। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, आपने देखा होगा, आप अपने मोबाइल से पता लगा लेते हैं कि भाई बाहर का टेम्परेचर कितना है, कितनी नमी है, बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है, आज का मौसम कैसा रहेगा, 10 दिन बाद का कैसा रहेगा। तो वो सब सेंसर से हम क्या कर लेते हैं, सेंसर से हम सब उसका पता कर लेते हैं। यह आता है बायोमेडिकल डायग्नोस्टिक। बायोमेडिकल डायग्नोस्टिक में आपने देखा होगा कि वह बायोमेडिकल डायग्नोस्टिक में आपके शरीर का टेम्परेचर कितना है उसका पता चल जाता है, हार्ट बीट कितनी है, उन सब चीज़ों का पता चल जाता है, ब्लड प्रेशर कितना है। तो उन सबको कौन सेंस करता है, उन सबको सेंसर सेंस करता है। क्लियर है, तो देखिए ए सेंसर में डिटेक्ट, ए सेंसर कैन डिटेक्ट वेरियस टाइप ऑफ क्वांटिटी सच एज हीट, लाइट, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, मोशन एटसेट्रा। यानी आपको जो सेंसर डिटेक्ट करता है वो क्वांटिटी क्या होती है, जैसे हीट भी हो सकती है, लाइट हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है, मोशन हो सकता है, वोल्टेज हो सकती है, करंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर नहीं, किसी भी क्वांटिटी को सेंसर आपका सेंस कर सकता है। क्लियर है, अब आता है देखिए ट्रांसड्यूसर। मैंने अभी आपको बताया था कि सेंसर और ट्रांसड्यूसर एक साथ ही काम करते हैं। सेंसर काम करता है सेंस करने का, और ट्रांसड्यूसर काम करता है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का। ठीक है नहीं, तो देखिए ए ट्रांसड्यूसर इज ए डिवाइस डेट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, ट्रांसड्यूसर एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। इन द कंटेक्स्ट of electronics and digital engineering, transducers are commonly used
टू कन्वर्ट फिजिकल सिग्नल और इन्वायरमेंटल पैरामीटर। ठीक है नहीं, तो इसमें क्या होगा देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्रांसड्यूसर आर कॉमनली यूज टू कन्वर्ट फिजिकल सिग्नल और इन्वायरमेंटल पैरामीटर सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट कैन बी मेजर्ड और प्रोसीड बाय इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो ट्रांसड्यूसर होगा वो कॉमनली जो यूज होगा वो फिजिकल सिग्नल या इन्वायरमेंटल पैरामीटर जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, साउंड को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में यूज करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, डेट कैन बी मेजर्ड और प्रोसीड बाय इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के थ्रू मेजर कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए, ए ट्रांसड्यूसर इज मेड ऑफ टू पार्ट्स। आपको जो ट्रांसड्यूसर होगा वो दो पार्ट्स में बना हुआ होगा, ए सेंसर एंड ए सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट। सेंसर एंड सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट, ठीक है नहीं, यानी ट्रांसड्यूसर क्या है, उसके अंदर एक सेंसर होगा और एक सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट होगी, और उन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के क्या बनेगा, ट्रांसड्यूसर बनेगा। ठीक है नहीं, सेंसर क्या करेगा, सेंस करेगा, और सिग्नल कंडीशनिंग उसे क्या करेगी, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, तो देखिए, द सेंसर डिटेक्ट द चेंज इन द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड जनरेट ए नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है नहीं, आपका सेंसर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा किसी भी फिजिकल इन्वायरमेंट में चेंज को, या किसी भी डिवाइस को, या किसी भी क्वांटिटी को आपका सेंसर क्या करेगा, सेंस करेगा। सेंस करने के बाद देखिए क्या होगा, किस फॉर्म में सेंस करेगा, नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, नॉन इलेक्ट्रिकल या नॉन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में उसे सेंस करेगा, और द सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट कन्वर्ट द सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म एंड ऑल्सो एम्पलीफाइड एटेन्यूट और प्रोसीड इट इनटू ए रीडेबल इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, उसके बाद जो आपका सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट है वो क्या करेगी, वो कन्वर्ट करेगी जो आपने सिग्नल दिया है, जो आपने सेंस किया है क्वांटिटी को, उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। ठीक है नहीं, उसके बाद वो उसे प्रोसेस करेगी कि जो रीडेबल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जिससे कि हम उस सिग्नल को जो आपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया है वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है उसे हम पढ़ पाएँ। ठीक है नहीं, उसे रीडेबल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वो कन्वर्ट करेगा। अब इसके बाद देखिए आता है, पहला तो ये आ गया कि सेंसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है। अब बात आती है देखिए स्पेसिफिकेशन की, कि जो आपका सेंसर और ट्रांसड्यूसर है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होना जरूरी है। ठीक है, या उसकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या होती है। तो स्पेसिफिकेशन आए, क्वालिटी आए, या आपका जो है क्या नाम, सेंसर ट्रांसड्यूसर का स्पेसिफिकेशन आप स्पेसिफिकेशन के नाम से पूछ सकता है, या वो आपका जो है कि क्या क्या क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए ये भी पूछ सकता है। ठीक है नहीं, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक भी आ सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किसी भी नाम से ही आ सकता है। तो जो पहला स्पेसिफिकेशन है वो है रेंज। क्या है, रेंज। देखिए रेंज का मतलब ये होता है, जैसे आप कहीं कपड़े खरीदने जाते हैं तो कपड़े वाला पूछता है आपकी रेंज क्या है। रेंज का मतलब वो आपसे पूछ लेता है भी हमें 1000 से 2000 के बीच में चाहिए। ठीक है नहीं, तो यानी आपकी मिनिमम रेंज 1000 है, मैक्सिमम 2000 है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जो सेंसर ट्रांसड्यूसर होगा उनकी भी एक रेंज रहती है कि वो मिनिमम कितना सेंस कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना सेंस कर सकते हैं, वो कहलाती है जी रेंज, किसकी, सेंसर और ट्रांसड्यूसर की। तो देखिए, द रेंज ऑफ ए सेंसर इंडिकेट द लिमिट्स बिटवीन विच द इनपुट कैन वेरी। जो रेंज है किसी भी सेंसर की वो क्या इंडिकेट करती है, वो लिमिट को इंडिकेट करती है, बिटवीन विच द इनपुट कैरी, जिसके बीच में आपका इनपुट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है नहीं, फॉर एग्जाम्पल ए थर्मोकपल फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर माइट हैव ए रेंज ऑफ 25 to 225 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे एक थर्मोकपल होता है, थर्मोकपल किसे मेजर करता है, टेम्परेचर को, तो उसकी जो रेंज है वो 25 से 225 डिग्री सेंटीग्रेड मान ली हमने, यानी जो उसकी रेंज है वो मिनिमम 25 है, मैक्सिमम 225 है, यानी वो मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेजर कर सकता है और मैक्सिमम 225 डिग्री का। तो ये हो जाएगी उस सेंसर या ट्रांसड्यूसर की रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है स्पान। ठीक है, तो देखिए स्पान क्या होगा, स्पान होगा आपका कि मिनिमम और मैक्सिमम इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो स्पान कहलाएगा आपका। ठीक है,
तो देखिए द स्पान इज डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द इनपुट। स्पान क्या है, डिफरेंस है किसके बीच में, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द इनपुट। हम मैक्सिमम जितनी मेजर कर सकते हैं और मिनिमम कितनी मेजर कर सकते हैं, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा आपका स्पान। जैसे यहाँ पर जो अगर मैं स्पान निकालूंगा 225 में से 25 को माइनस करूंगा तो आएगा 200। दस द अबव मेंशन थर्मोकपल विल हैव ए स्पान ऑफ 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो आपकी इसकी स्पान है वो कितनी है, वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है। नेक्स्ट आता है जी आपका एरर। क्या आता है, एरर। देखिए एरर क्या होगा, एरर का मतलब होता है त्रुटि। ठीक है नहीं, तो एरर क्या होगा, देखिए एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। यानी आपकी जो मशीनरी है, जो सेंसर और ट्रांसड्यूसर है, उसने क्या वैल्यू मेजर की, क्या वैल्यू मेजर की और उसकी ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू क्या है। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, उन दोनों की जो बीच का डिफरेंस होगा वो कहलाएगा आपका एरर। क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। तो देखिए ए सेंसर माइट गिव ए डिस्प्लेसमेंट रीडिंग ऑफ 29.8 mm। एक सेंसर है जो कितनी रीडिंग दे रहा है, जो 29.8 mm की रीडिंग दे रहा है। ठीक है नहीं, व्हेन द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हैड बीन 30 mm, लेकिन जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो 30 mm है। तो हम कह सकते हैं कि जो उसके अंदर एरर है वो कितनी है, हम 30 में से 29.8 को माइनस करेंगे तो आपकी एरर आ जाएगी -0.2 mm। माइनस ये शो कर रही है कि आपकी जो वैल्यू है वो कम दिखा रहा है। कितनी कम दिखा रहा है, 0.2 mm। अगर वो ज़्यादा दिखाता तो हम क्या करते हैं, ये प्लस किया जाती है। ठीक है नहीं, ये है। तो तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एरर इसकी। फोर्थ जो है इसमें वो आता है जी एक्यूरेसी। फोर्थ क्या आता है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है, देखिए जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितने एक्यूरेट है, कितने उसके आसपास है। जितनी ज़्यादा इसके आसपास होगी, जितनी ज़्यादा यानी जितनी एरर कम होगी उतनी ही एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। सीधी सी बात ये है। अगर मान लिया एक्यूरेसी 0 है तो अगर एरर 0 है तो एक्यूरेसी 100% हो जाएगी। ठीक है ना। और जैसे जैसे एरर बढ़ेगी ऐसे ऐसे एक्यूरेसी की परसेंटेज घटती चली जाएगी। तो देखिए द एक्यूरेसी डिफाइन द क्लोजनेस ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द एक्चुअल मेजरमेंट रिजल्ट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड। ठीक है नहीं, तो एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी आपकी क्लोजनेस है। किसकी क्लोजनेस है, एग्रीमेंट बिटवीन द एक्चुअल मेजरमेंट रिजल्ट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर। ठीक है नहीं, आपकी जो एक्चुअल मेजरमेंट वैल्यू है, जो वैल्यू आपने मेजर की है, और जो आपकी ट्रू वैल्यू है, जो आपकी वैल्यू बिल्कुल उसकी वास्तविक वैल्यू है, उन दोनों के बीच में जितनी क्लोजनेस होगी, जितनी दोनों के बीच में डिफरेंस कम होगा, उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। ठीक है। अब आता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी होता है मतलब सेंस करने की पावर। क्या होता है, सेंस करने की पावर को सेंसिटिविटी कहते हैं। तो देखिए सेंसिटिविटी ऑफ ए सेंसर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट वैल्यू ऑफ ए सेंसर टू द पर यूनिट चेंज इन इनपुट वैल्यू डेट कोज द आउटपुट चेंज। सेंसिटिविटी देखिए आपकी क्या है, सेंसिटिविटी सेंसर की क्या है, सेंसर की वो पावर है जो डिफाइन कर रही है किसके रेशियो को, चेंज इन आउटपुट वैल्यू ऑफ ए सेंसर टू द पर यूनिट चेंज इन इनपुट वैल्यू डेट कोज द आउटपुट चेंज। देखिए सेंसिटिविटी किसे कहेंगे कि अगर हमने किसी भी सिस्टम में इनपुट को चेंज किया है, किसी भी सिस्टम में, जैसे मान लिया 5 वोल्टेज दे रहे थे, अब 5 वोल्टेज की जगह मैंने 6 वोल्टेज देने शुरू कर दिए। ठीक है नहीं, तो आपका इनपुट चेंज हो गया। अब जब इनपुट चेंज होगा तो सीधी सी बात है आउटपुट भी चेंज होगा। ठीक है नहीं, तो आपने जब 1 वोल्टेज का वहाँ पर इंक्रीमेंट किया तो आपके आउटपुट में कितना इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है नहीं, आपके आउटपुट में कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो उन दोनों को जो रेशियो होगा, किसका रेशियो, आउटपुट वैल्यू में कितना चेंज हुआ और इनपुट वैल्यू में हमने कितना चेंज किया था, उन दोनों का रेशियो आपका क्या कहलाएगा, सेंसिटिविटी कहलाएगा। ठीक है नहीं, यानी वो कितनी जल्दी सेंस कर रहा है कि आपका इनपुट चेंज हुआ तो आपका आउटपुट भी चेंज होना चाहिए। ठीक है। अब आता है रेस्पॉन्स टाइम। क्या आता है, रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ चेंज इन द आउटपुट ऑन ए स्टेप वाइज चेंज ऑफ मेजर। ठीक है नहीं, आपका रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है, रेस्पॉन्स टाइम किसे डिस्क्राइब कर रहा है, रेस्पॉन्स टाइम किसे डिस्क्राइब कर रहा है, स्पीड ऑफ चेंज इन द आउटपुट। ठीक है नहीं, जैसे ही आपका कितनी स्पीड से आपका आउटपुट चेंज हो रहा है, कितनी स्पीड से आपका आउटपुट चेंज हो रहा है, वो उसका रेस्पॉन्स टाइम कहलाता है। जैसे मान लिया मैंने इनपुट चेंज किया, तो इनपुट चेंज मैंने किया,
और उसके 2 सेकंड बाद आपका क्या है, 2 सेकंड बाद आपका आउटपुट चेंज हो गया इनपुट के हिसाब से, तो उसका रेस्पॉन्स टाइम कितना आ गया, 2 सेकंड आ गया, क्योंकि जितना आप इनपुट चेंज करोगे तो 2 सेकंड बाद आपका आउटपुट भी चेंज हो जाएगा, वो उसका रेस्पॉन्स टाइम कहलाएगा। नेक्स्ट आएगा रिपीट एबिलिटी। देखो रिपीट एबिलिटी क्या होती है कि जो आपको आउटपुट मिल रहा है बार बार आपको वही आउटपुट मिलता रहे, तो वो होती है आप उसकी रिपीट एबिलिटी। ठीक है, तो देखिए इट स्पेसिफाई द एबिलिटी ऑफ ए सेंसर टू गिव सेम आउटपुट फॉर द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ सेम इनपुट वैल्यू। यानी आपने एक वैल्यू फिक्स कर दी इनपुट पे कि आपको इतनी वैल्यू मिल रही है, और आपको बार बार जो आउटपुट मिल रहा है बार बार आपका वही आउटपुट रिपीट होता रहे, तो हम उसे क्या कह देंगे, उसे कह देंगे हम रिपीटेबिलिटी ऑफ सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आती है इसमें, ये आती है जी डेड लाइन, डेड बैंड या टाइम। क्या आता है, डेड बैंड या डेड टाइम, डेड बैंड या डेड टाइम। देखिए डेड बैंड और डेड टाइम क्या होता है आपका, द डेड बैंड और डेड स्पेस, द डेड बैंड और डेड स्पेस ऑफ ए ट्रांसड्यूसर इज द रेंज ऑफ इनपुट वैल्यू फॉर विच देयर इज नो आउटपुट। यानी आपका जो डेड बैंड है, डेड टाइम है, वो कौन सा टाइम है, वो कौन सा टाइम है, जो डेड बैंड है वो वाला टाइम है, वो वाली चीज़ें हैं जिसमें आपका जो आउटपुट है वो आपको नहीं मिलेगा। यानी आपने एक इनपुट वैल्यू दी और इनपुट वैल्यू देने के बाद भी आपका आउटपुट 0 है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका डेड बैंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डेड बैंड कहलाएगा। और द डेड टाइम ऑफ ए सेंसर डिवाइस इज द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ ए इनपुट अंटिल द आउटपुट बिगिंस टू रेस्पॉन्ड और चेंज। यानी आपका देखिए डेड बैंड क्या होगा, डेड टाइम क्या होगा, दोनों समझिए। डेड बैंड आपका ये होगा कि मान लिया आपने किसी भी डिवाइस को 1 वोल्टेज देनी स्टार्ट की, कितनी, 1 वोल्टेज। अब 1 वोल्टेज जब आपने स्टार्ट की तो आपका आउटपुट 0 था, फिर आपने 1.5 वोल्टेज देनी स्टार्ट करी तब भी 0 था, लेकिन जब आपने 1.6 वोल्टेज दी तब आपका आउटपुट आपको मिलना शुरू हुआ। यानी यहाँ तक आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिला, यहाँ तक आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिला, तो ये आपकी जो लिमिट होगी कि भी इस लिमिट से आपको ऊपर रखना है, यानी आपको 1.5 वोल्ट से ऊपर वोल्ट रखनी है तभी आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये 1.5 आपका क्या आ गया, डेड बैंड आ गया। डेड बैंड का मतलब इतनी वोल्टेज आप देते हुए रहेंगे तब भी आपका आउटपुट डेड रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है नहीं। और डेड टाइम क्या होगा, देखो डेड टाइम ऑफ ए सेंसर डिवाइस इज द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ एन इनपुट अंटिल द आउटपुट बिगिंस टू रेस्पॉन्ड और चेंज। आपने इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद आपको कितने समय बाद आउटपुट मिल रहा है, भाई इनपुट मान लिया आपने अभी दिया और आपको 5 सेकंड बाद आउटपुट मिल रहा है, तो वो जो 5 सेकंड का जो बैंड है, 5 सेकंड का जो बैंड है, जिस बैंड में आपका आउटपुट मिल रहा है वो बैंड कहलाता है आपका डेड टाइम। क्या कहलाता है, डेड टाइम कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी देखिए क्या है, स्टेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए सेंसर डिवाइस टू गिव सेम आउटपुट व्हेन यूज्ड टू मेजर ए कांस्टेंट इनपुट ओवर ए पीरियड। स्टेबिलिटी आपकी क्या होगी, सेंसर की वो एबिलिटी होगी जिसमें आपको सेम आउटपुट मिलता रहेगा जब आप क्या दे रहे हैं, कांस्टेंट इनपुट एक लंबे समय के लिए दे रहे हैं। ठीक है नहीं। तो उस लंबे समय के लिए जब आप क्या देंगे, इनपुट देंगे, तो उस इनपुट पर आपको जो स्टेबिलिटी मिलेगी कि आपका जो आउटपुट है वो कितना स्टेबल हो रहा है, वो आपकी स्टेबिलिटी कहलाएगी। नेक्स्ट आता है रिजोल्यूशन। क्या आता है जी, रिजोल्यूशन। देखिए रिजोल्यूशन क्या होगा आपका, रिजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट डिटेक्टेबल इंक्रीमेंटल चेंज ऑफ इनपुट पैरामीटर दैट कैन बी डिटेक्टेड इन द आउटपुट सिग्नल। देखिए रिजोल्यूशन क्या होता है आपका कि स्मॉलेस्ट डिटेक्टेबल इंक्रीमेंटल चेंज ऑफ इनपुट पैरामीटर। मान लिया आपका जो इनपुट है वो 5 वोल्ट है, कितना है, 5 वोल्ट। क्लियर। और उस 5 वोल्ट को हम क्या कर रहे हैं, उस 5 वोल्ट को हमने कर दिया 5.5। ठीक है। और 5.5 जब हमने वोल्टेज यहाँ पर क्या नाम की चेंज की, तब भी आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिला, तब भी आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिला। जो आउटपुट 5 वोल्ट पे मिल रहा था वही आउटपुट आपको 5.5 वोल्ट पे मिलता रहा, यानी आपके आउटपुट में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आपने उसकी वोल्टेज 5.51 की तो आपके आउटपुट में चेंज होना स्टार्ट हो गया, आपके आउटपुट में चेंज होना स्टार्ट हो गया। तो आपका जो डिटेक्टेबल अमाउंट है जिसके लिए आपका जो आउटपुट चेंज होगा वो कितना आ गया, वो आ गया 0.51।
यानी आप जब जब 0.51 का इनपुट में चेंज करेंगे तभी जाके आपके आउटपुट में चेंज होगा। तो यही डिटेक्टेबल अमाउंट जो होगी आपकी क्या कहलाएगी, रिजोल्यूशन कहलाएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी स्पेसिफिकेशन सेंसर और ट्रांसड्यूसर की। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है, देखिए सेंसर के टाइप क्या है और आपके ट्रांसड्यूसर के टाइप्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंसर। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेंसर। तो टाइप्स ऑफ सेंसर में देखिए आप, हियर आर सम कॉमन टाइप ऑफ सेंसर एंड देयर एप्लीकेशन। देखिए कौन कौन से कॉमन टाइप है। सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है टेम्परेचर सेंसर। देखिए नाम से पता चल रहा है, ऐसा सेंसर जो किसे सेंस करेगा, टेम्परेचर को सेंस करेगा। ऐसा सेंसर जो किसे सेंस करेगा, जो टेम्परेचर को सेंस करेगा, क्या कहलाएगा, टेम्परेचर सेंसर कहलाएगा। तो देखिए टेम्परेचर सेंसर क्या होगा आपका, टेम्परेचर सेंसर मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम एंड कन्वर्ट इट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। टेम्परेचर सेंसर क्या करेगा, टेम्परेचर सेंसर मेजर करेगा टेम्परेचर को, मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को मेजर करेगा, एंड कन्वर्ट इट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और उसे कन्वर्ट करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा, इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, दे आर यूज्ड इन एप्लीकेशन सच एज हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री प्रोसेस एंड मेडिकल डिवाइस। जो आपका टेम्परेचर सेंसर होता है वो कहाँ का यूज करते हैं, वो आप हीटिंग में यूज करते हैं, वेंटिलेशन में यूज करते हैं, एयर कंडीशनिंग में यूज करते हैं, आपका जो टेम्परेचर कंट्रोल है इंडस्ट्रियल प्रोसेस का उसमें चेंज करते हैं, या मेडिकल डिवाइस में यूज करते हैं। इन सभी में आपका टेम्परेचर सेंसर यूज होता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रेशर सेंसर। क्या आता है, प्रेशर सेंसर। प्रेशर सेंसर प्रेशर सेंस करेगा, सीधी सी बात है। तो प्रेशर सेंसर मेजर द प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड और गैस एंड कन्वर्ट इट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। प्रेशर सेंसर आपका जो प्रेशर होगा किसी भी डिवाइस का, फ्लूइड का या गैस का, उसे सेंस करेगा और उसे कन्वर्ट करेगा किस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। दे आर यूज्ड इन एप्लीकेशन सच एज टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एरोस्पेस एंड एविएशन एंड मेडिकल डिवाइस। ठीक है, मेडिकल डिवाइस में भी आपको देखो, जो आपको ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं प्रेशर सेंसर से तो मेजर करते हैं। ठीक है नहीं, आपका जो टायर होता है, टायर के अंदर कितनी एयर है कितनी नहीं, वो भी हम देखते हैं, वो भी सब हम प्रेशर सेंसर से देखते हैं। ठीक है नहीं, तो उसका जो एप्लीकेशन है क्या है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, मेडिकल डिवाइस होगी, और आपका एरोस्पेस और एविएशन में भी हो गया, वहाँ भी हम प्रेशर को मेजर करते हैं। थर्ड आता है लेवल सेंसर। थर्ड क्या आता है जी, लेवल सेंसर। लेवल सेंसर किसे किसे सेंस करेगा, लेवल को सेंस करेगा। किसके, कोई भी टैंक है, उस टैंक में कहाँ तक पानी पहुँचा है कहाँ तक नहीं। आपने देखा होगा कि लेवल सेंसर जो है, आपने देखा होगा कि भाई एक वो आता है, एक अलार्म आता है, जैसे ही आपका पानी का टैंक भर जाता है तो वो बताता है कि भाई पानी का टैंक भर चुका है, बंद कर दीजिए मोटर, कहता है नहीं। तो वो सब क्या है, वो सब आपका लेवल सेंसर ही तो है। वो लेवल को सेंस कर लेता है कि पानी से लेवल तक पहुँच गया, जैसे पानी से लेवल तक पहुँचेगा वो उसे सेंस करेगा और वो आपको वार्निंग देगा कि भाई इसे बंद कर दो। ठीक है नहीं, तो देखिए लेवल सेंसर में क्या होगा आपका, लेवल सेंसर मेजर द लेवल ऑफ लिक्विड और सॉलिड मटेरियल इन ए टैंक और कंटेनर एंड कन्वर्ट इट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। लेवल सेंसर क्या करेगा, जो लिक्विड या सॉलिड मटेरियल को जो होगा टैंक में, उसके लेवल को मेजर करेगा और उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। दे आर यूज्ड इन एप्लीकेशन सच एज फ्यूल लेवल मॉनिटरिंग इन व्हीकल, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड फूड एंड बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, एक तो हो गया आपका देखो फ्यूल लेवल मॉनिटरिंग इन व्हीकल। आपने देखा होगा फ्यूल मतलब जो आपके व्हीकल होते हैं उसमें आपको पता लगता रहता है कि भाई आपकी जो टंकी है उसमें कितना पेट्रोल बचा हुआ है, किस लेवल तक पेट्रोल है, वो आपको दिखाता रहता है उसके अंदर। ठीक है नहीं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो आपका वेस्ट वाटर होता है उसके ट्रीटमेंट प्लांट में भी हम उसके लेवल को जानने के लिए यूज करते हैं। फूड एंड बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ जहाँ आपके फूड के जो आपके जो फूड के आइटम है वो बन रहे हैं, वहाँ भी लेवल को स्टेबल करने के लिए, लेवल को देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं किसका, लेवल सेंसर का। ठीक है, इसके बाद आता है फ्लो सेंसर। इसके बाद क्या आता है, फ्लो सेंसर। फ्लो सेंसर देखते हैं, फ्लो सेंसर क्या क्या होता है। फ्लो सेंसर में
फ्लो सेंसर मेजर द फ्लो रेट यानी कितने पर सेकंड कितना फ्लो हो रहा है, पर सेकंड कितना फ्लो हो रहा है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसके थ्रू हम फ्लो सेंसर के थ्रू हम क्या इसका पता लगाते हैं कि प्रति सेकंड कितना फ्लो आपका हो रहा है। ठीक है, उसे कहते हैं फ्लो रेट। प्रति सेकंड वाटर का या लिक्विड का कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है वो उसका आपका फ्लो रेट कहलाएगा। ठीक है, तो फ्लो सेंसर मेजर द फ्लो रेट ऑफ ए फ्लूइड और गैस एंड कन्वर्ट इट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। हम क्या करेंगे, सेंस करेंगे कि प्रति सेकंड कितना फ्लो आपका हो रहा है और उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। दे आर यूज्ड इन एप्लीकेशन such as water and gas meter, chemical and petrochemical manufacturing and HVAC system। जो फ्लो सेंसर है उसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, उसका यूज करते हैं हम कहाँ करते हैं भी, वाटर और गैस मीटर में यूज करते हैं, केमिकल और पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं, और HVAC सिस्टम में यूज करते हैं। HVAC भी आपका कैसा सिस्टम होता है, HVAC वो सिस्टम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डक्ट का यूज करते हैं एसी के लिए। जो आप बड़े बड़े मार्ट होते हैं आपके भैया, सिनेमा हॉल होते हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा एसी जो है वो एसी की एक जो एसी होती है वो वैसे ही नहीं लगी होती कि विंडो एसी है स्प्लिट एसी है। वहाँ पर एक पूरा का पूरा HVAC सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम पूरे पोर्शन को, मार्ट के अंदर का जो पूरा पोर्शन होता है उसे ठंडा रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो सेंसर आता है आपका वो आता है मोशन सेंसर। क्या आता है, मोशन सेंसर। देखिए, मोशन सेंसर डिटेक्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पर्सन एंड कन्वर्ट इट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मोशन सेंसर क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी भी पर्सन के मोशन को डिटेक्ट करेगा, किसके अंदर कितना मोशन हुआ है। ठीक है नहीं। दे आर यूज्ड इन एप्लीकेशन सच एज सिक्योरिटी सिस्टम, मोशन एक्टिवेटेड लाइटिंग एंड गेमिंग डिवाइस। इसे कहाँ यूज करते हैं, जो आपका सिक्योरिटी सिस्टम है वहाँ यूज होता है, मोशन एक्टिवेटेड लाइटिंग में यूज होता है और गेमिंग डिवाइस में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी सेंसर। ह्यूमिडिटी सेंसर क्या करेगा, ह्यूमिडिटी सेंसर जो होगा आपकी एयर में कितने % ह्यूमिडिटी है उसे सेंस करेगा। तो देखिए, ह्यूमिडिटी सेंसर मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर एंड कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। हम जो मोबाइल से पता लगा लेते हैं कि भाई आज कितनी ह्यूमिडिटी है एनवायरनमेंट में, वो इसी से ही पता लगती है। ह्यूमिडिटी सेंसर क्या करता है, वो एयर में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी उसे मेजर करेगा और उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। दे आर यूज्ड इन एप्लीकेशन सच एज वेदर मॉनिटरिंग, HVAC सिस्टम एंड फूड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। इसका यूज कहाँ होता है, एक तो वेदर की मॉनिटरिंग में कि मौसम कैसा है उसकी मॉनिटरिंग में किया जाता है, एक HVAC सिस्टम जहाँ हम HVAC सिस्टम लगाते हैं, बड़े बड़े मॉल में AC लगाते हैं, वहाँ पर अंदर नमी कितनी है उसे सेंस कौन करता है। आपने देखा होगा कि आपकी AC के पीछे से पानी टपकता रहता है, तो वो पानी क्यों टपकता रहता है, क्योंकि उस AC के अंदर एक ह्यूमिडिटी सेंसर लगा हुआ है जो कमरे के अंदर की ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल कर रहा है। अगर उसके अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ के वो मॉइस्चर को खींचकर बाहर निकाल देता है, तो जो वो पानी टपकता है वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है कमरे का। क्लियर है नहीं, तो वहाँ पर इसका हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका लाइट सेंसर। नेक्स्ट क्या है, लाइट सेंसर। तो देखिए, लाइट सेंसर डिटेक्ट द प्रेशर एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। लाइट सेंसर क्या करेगा, लाइट सेंसर जो लाइट की इंटेंसिटी होगी उसे डिटेक्ट करेगा और उसे डिटेक्ट करने के बाद उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। इसका यूज कहाँ है, देखिए, दे आर यूज्ड इन एप्लीकेशन सच एज फोटोग्राफी, ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम एंड सोलर पैनल। सोलर पैनल में यूज होती है, लाइटनिंग सिस्टम में यूज होता है और आपका फोटोग्राफी में यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर। कि ट्रांसड्यूसर के कितने टाइप्स हैं, सेंसर को तो मैंने पढ़ा दिया आपको। अब ट्रांसड्यूसर के टाइप होते हैं। देखिए, हियर आर सम कॉमन टाइप्स, हियर आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ सेंसर एंड देयर एप्लीकेशन। देखिए, सेंसर हटा देंगे यहाँ पे आप ट्रांसड्यूसर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, ट्रांसड्यूसर। ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, नोट्स बनाते रहे आप, अगर नोट्स बना रहे हैं तो ये चेंज कर लीजिएगा। तो देखिए, ट्रांसड्यूसर में क्या होगा, फर्स्ट आएगा आपका स्ट्रेन गेज। क्या आएगा, स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर। स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर देखिए क्या होगा आपका, ए स्ट्रेन गेज इज ए टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर दैट मेजर द स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू एन अप्लाइड फोर्स। स्ट्रेन गेज क्या होगा, स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर का वो टाइप है
डेट मेजर द स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू एन अप्लाइड फोर्स, जो मेजर करेगा कि फोर्स को अप्लाई करने की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना डिफॉर्मेशन हुआ है, या कह सकते हैं कि उसके अंदर कितनी स्ट्रेन डेवलप हुई है। क्लियर है? इट कंसिस्ट ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ मेटल that change its electrical resistance when subjected to mechanical strain। ठीक है नहीं? अब इसके अंदर एक स्ट्रिप लगी हुई होती है, उस स्ट्रिप में जितना भी चेंज होता है वो उसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में चेंज कर देता है। व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट द स्ट्रेन गेज डिफॉर्म causing a change in resistance that is proportional to the applied force। ठीक है नहीं? इसके अंदर क्या होगा, जो आपकी स्ट्रिप होगी उस स्ट्रिप में जितना भी मैकेनिकल फोर्स लगेगा वो मैकेनिकल फोर्स आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में चेंज होता चला जाएगा। ठीक है नहीं? क्योंकि इसमें जो मैकेनिकल फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा आपका जो स्ट्रेन गेज है वो उसे मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता जाएगा। ठीक है? सेकंड जो टाइप है आपका वो है जी थर्मोकपल। क्या है? थर्मोकपल। देखिए थर्मोकपल क्या होता है मैं आपको बताऊँ। थर्मोकपल में क्या करते हैं हम दो अलग अलग तरह के मेटल लेते हैं, ठीक है नहीं, और उन्होंने दो अलग अलग तरह के मेटल के वायर लेते हैं और उन्हें आपस में जोड़ देते हैं। तो जब उन्हें आपस में जोड़ेंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो करने के बाद एक जंक्शन आपका कोल्ड हो जाएगा, एक जंक्शन आपका हॉट हो जाएगा। ठीक है नहीं? एक जंक्शन आपका कोल्ड हो जाएगा, दूसरा जंक्शन आपका हॉट हो जाएगा। तो देखिए ए थर्मोकपल is a type of transducer that measure temperature by detecting the voltage generated at the junction of two dissimilar metal। तो ये कितना कोल्ड है, ये कितना हॉट है, ये कैसे पता चलेगा? हम देखेंगे कि यहाँ पर कितनी वोल्टेज है, यहाँ पर कितनी वोल्टेज है, और उन दोनों वोल्टेज को डिटेक्ट करने के बाद हम क्या बता सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि जो दोनों वायर है आपके डिसिमिलर जो मेटल है उनका टेम्परेचर कितना है, ये बता सकते हैं। तो व्हेन द जंक्शन इज हीटेड it generate a voltage that is proportional to the temperature difference between the junction and the other end of the thermocouple। जब आपका जंक्शन जो है वो हीट करेंगे, जब हम जंक्शन को देखिए मान लिया, अब इसमें उल्टा कर लेते हैं कि आपका ये आ गया, ये दो जंक्शन हो गए। अब एक जंक्शन को मैं हीट करने लगूँ, तो जब मैं एक जंक्शन को हीट करूँगा तो हीट करने की वजह से एक तो कोल्ड है, एक हॉट हीट हो गया, तो हीट होने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। ठीक है नहीं? तो जब इसके अंदर ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जो वोल्टेज जनरेट हो रही है, वो वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो वोल्टेज प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर डिफरेंस के, कि दोनों जंक्शन के बीच कितना टेम्परेचर डिफरेंस है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक, क्लियर नहीं? तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका थर्मोकपल। ठीक है? नेक्स्ट है आपका पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। क्या है? पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। देखिए पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में क्या होगा, एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होगा। अब जब उस पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पर हम क्या करेंगे, हम मैकेनिकल एनर्जी का अप्लाई करेंगे, तो मैकेनिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए ए पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर इज ए टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर डेट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर आपका इस तरह का ट्रांसड्यूसर है जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है? तो इट कंसिस्ट ऑफ ए मटेरियल सच एज क्वार्ट्ज दैट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकल चार्ज व्हेन सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन। यानी जब हम जैसे कोई भी आप पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल लेंगे, उस पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पर अगर हम मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो आपकी सीधी सीधी इलेक्ट्रिकल चार्ज में चेंज हो जाएगी। ठीक है ना? तो piezoelectric transducer are used in application such as ultrasonic imaging, vibration sensing and energy harvesting। जो इसका यूज होता है piezoelectric सेंसर का, वो कहाँ यूज होता है, वो होता है जी आपका अल्ट्रासोनिक इमेजिंग में, वाइब्रेशन सेंसिंग में या एनर्जी हार्वेस्टिंग में। क्लियर है? नेक्स्ट आपका जो सेंसर आता है वो आता है फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। सॉरी, जो ट्रांसड्यूसर आता है वो आता है फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। तो देखिए ए फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर इज ए टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर डेट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में आपका जो ट्रांसड्यूसर है वो लाइट एनर्जी को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इट कंसिस्ट ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रिक मटीरियल सच एज फोटो डायोड और फोटो ट्रांजिस्टर डेट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल व्हेन एक्सपोज टू द लाइट। यानी इसमें क्या होगा, इसमें एक मटेरियल होगा, जैसे आपका मटेरियल हो गया फोटो डायोड या फोटो ट्रांजिस्टर। तो फोटो डायोड और फोटो ट्रांजिस्टर में अगर मैं लाइट डालूंगा, उसे लाइट में रखूंगा, तो लाइट में रखने की वजह से जब उस पर लाइट पड़ेगी तो वो ऑटोमेटिक आपकी किस में चेंज हो जाएगी, वो आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हो जाएगी। ठीक है नहीं? तो फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर आर यूज्ड इन एप्लीकेशन सच एज ऑप्टिकल सेंसिंग, फोटोग्राफी एंड लेजर बेस्ड मेजरमेंट। आपका जो ऑप्टिकल सेंसिंग होता है या फोटोग्राफी होता है या लेजर बेस्ड मेजरमेंट होता है, उन सब में आपका फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर यूज होता है। ठीक है नहीं? यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। और आपका जो लास्ट टाइप है वो है जी एक्सीलरोमीटर। क्या है? एक्सीलरोमीटर। अभी एक्सीलरोमीटर देखिए क्या है। एन एक्सीलरोमीटर इज ए टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर दैट मेजर एक्सीलरेशन और वाइब्रेशन बाय डिटेक्टिंग चेंज इन मोशन। एक्सीलरोमीटर क्या करेगा कि जैसे ही आपकी मोशन होगा या पोजीशन में चेंज होगा, तो पोजीशन में चेंज होने की वजह से मटेरियल के अंदर या डिवाइस के अंदर वाइब्रेशन होगी, या हम कह सकते हैं उसके अंदर एक्सीलरेशन क्रिएट होगा। तो उस एक्सीलरेशन क्रिएट होने की वजह से हम क्या कहेंगे, उस एक्सीलरेशन जो क्रिएट हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, उस एक्सीलरेशन को हम एक्सीलरोमीटर के थ्रू क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है? देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ ए मास सस्पेंडेड बाय ए स्प्रिंग और अदर इलास्टिक मटेरियल विच मूव इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन एक्सीलरेशन और वाइब्रेशन। इसमें क्या होगा, इसमें एक मास सस्पेंडेड बाय ए स्प्रिंग, एक मास का टुकड़ा, यानी एक मास, एक जो है कोई मेटल का टुकड़ा क्या होगा, वो आपका लटका हुआ होगा स्प्रिंग से। ठीक है नहीं? स्प्रिंग से लटका हुआ होगा या किसी दूसरे इलास्टिक मटेरियल से लटका होगा, विच मूव इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन एक्सीलरेशन और वाइब्रेशन। और जैसे ही उस मटेरियल के अंदर वाइब्रेशन होगा या एक्सीलरेशन होगा, जैसे ही उसके अंदर कोई एक्सीलरेशन या मोशन में कन्वर्जन होगा या वाइब्रेशन होगी, तो आपका वो मास क्या होगा, वो मास मूव करने लगेगा। ठीक है नहीं? तो देखिए, द मोशन ऑफ द मास जनरेट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेट इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन और वाइब्रेशन। तो जो मास के अंदर मोशन होगा वाइब्रेशन की वजह से, उसमें जो उसका मोशन होगा वो मोशन आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांसड्यूसर के थ्रू। ठीक है नहीं? और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो आपको मिलेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो एक्सीलरेशन या वाइब्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। यानी आपको वहाँ पर जो सिग्नल आउटपुट मिलेगा आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, लेकिन होगा क्या, होगा वो एक्सीलरेशन या वाइब्रेशन। तो ये था बच्चों आपका सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर। इसे अच्छे से पढ़िएगा, ये भी 10 नंबर में आ सकता है कि सेंसर और ट्रांसड्यूसर क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, या इसकी टाइप्स क्या है, दोनों में से एक चीज़ पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू। लाइक करें वीडियो को, कमेंट जरूर करें, शेयर करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।